मेरा अबाइड इन मी, जो मेरा आश्रय लेता है। मी मीन्स आत्मा का, आत्मा में समा जाता है, जो आत्मा के याद में रहता है, आत्मा के स्मरण ध्यान में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और दूसरा भी आत्मा है, सामने वाला भी आत्मा है, सब जगह आत्मा ही आत्मा है, तो वो ही सच जानता है। जैसे एक ही परमात्मा से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न हुआ है, जैसे जल से बर्फ, जल है जैसे नाकार, बर्फ है जैसे साकार, तो एक ही निराकार से जैसे जैसे ये साकार बन गया, वैसे जो जानता है कि सब भूत प्राणी मुझ आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, नहीं कि मैं माँ बाप से उत्पन्न हुआ हूँ। तो मतलब मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा डैडी है, जो पैदा हुआ है वो कभी आत्मा में नहीं रह सकता। आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे जल ही जल है, बर्फ देखने में आती है पर ओत प्रोत जल ही जल है, ऐसी तरह से साकार देखने में आता है पर ओत प्रोत है ही निराकार, है ही पानी, है ही परमात्मा, है ही निराकार। जो ऐसा करके जानता है वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने जन्म लिया है, ये मेरा माँ बाप है, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं जन्मा हूँ, मैं मरता हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ। वो ऐसी बोली नहीं रिद्ध की हो, ये जो बकरी की बोली है वो नहीं बोलेगा, वो तो आत्मा की बोली, शेर की बोली है। मैं कभी पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं पैदा हुआ हूँ, नहीं मैंने किसको पैदा किया। एक ही आत्मा निराकार जल से बर्फ हुआ है, निराकार से साकार। ऐसा करके जानता है वो सच करके जानता है। जो सब पहनते चली अठारह जाती थी तो तुम अपने को ही जानो कि मैं आत्मा। मेन थिंग, सारी गीता का मेन योगेश्वर है, कृष्ण भगवान योगेश्वर है। योग मीन्स रमज, उसके पास रमज थी कि कैसे वो कर्म करता भी है तो भी उसका फल नहीं निकलता, वो कर्म को दोष नहीं देता। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग, दो योग कृष्ण भगवान ने सुना है। एक है ज्ञान योग की मैं आत्मा हूँ, दूसरा कर्म योग निष्काम। जो निष्कामी है वो कर्म योगी है, जो आत्मा का है वो ज्ञान योगी है। तो जो ज्ञानी है वही कर्म योगी है, जिसके अंदर ज्ञान है आत्मा का वही निष्काम। जो आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं है वो निष्कामी नहीं हो सकता। या दुनिया में तुम कितने आदमी देखेंगे बहुत अच्छा काम करता है, दूसरे की मदद करता है, सोशल वर्क करता है, दानी है, पुण्य है, सत्कर्मी है, और वो निष्कामी नहीं है। निष्कामना भी मतलब ही है जिसका कोई कामना नहीं है और अहंकार नहीं है, जी है निष्कामी। तो अहंकार के साथ कौन हो सकता है? तो भगवान हो सकता है। जो ज्ञान योगी है वही निरंकारी है, जिसको ज्ञान है आत्मा का, जो भगवान है वही निष्कामी हो सकता है। भाई भगवान के साथ कोई दूसरा निष्कामी नहीं हो सकता है, चाहे लाखें सत्कर्म करे। एक ही भगवान है जो निष्कामी है, जो निरंकार और निरिच्छा है। चाहे तुम कितना भी जाके निष्काम कर्म करो तो भी तुम निष्कामी नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा अहंकार। मैं इसको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, ये मेरे शिष्य है, मैं इसका गुरु हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ। ये सुनता नहीं है, ये सुझाता नहीं है, इसके ऊपर क्रोध आएगा और अंदर नहीं सोचेगा ये मेरा शिष्य, तो दो में आ गया। जो दो में आ जाएगा तो ये ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान किसको दे नहीं सकेगा। लेकिन ये मेरा अपना स्वरूप है, नहीं सूट करेगी तो भी खा जाएंगे। उस दिन हमने इधर सत्संग हुआ, हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो नहीं किया। उठने के बाद दो चार ने कहा आप कुछ भी कहो, लेकिन हम तो सत्संग के बाद कुछ न कुछ बनाएंगे ही, आप बोलते रहो भले, हम तो अपने मन की करेंगे ही करेंगे। तो जब मन की ही करनी है तो फिर यहाँ क्यों आते हैं? मुंह पे बोल के गए उसी टाइम, आप भले मना करो लेकिन हम तो जरूर करेंगे, हम तो खिलाएंगे सबको, ज्ञान पर नहीं चलेंगे, लेकिन खिलाने पिलाने के मामले में आपकी बात नहीं मानेंगे। ये वाली बात सुनी, और ये जरूर हम करेंगे, आप भले कुछ ही बोलते रहो। भाई मैं बोलती हूँ कि इतनी बात चलती है आहार की, विचार की, मतलब सुन लेते हैं सब। जैसे ठाठार की बिल्ली हो गई है, बिल्ली को ठक ठक की आदत हो गई तो बिल्ली ठक ठक से भागती नहीं थी, ठठेरे के घर के पास रहती थी। वैसे तो बिल्ली को थोड़ा ठक ठक करो तो भाग जाती है,
लेकिन ठठेरे के यहाँ की बिल्ली नहीं भागेगी। तो यहाँ भी सत्संग सुनते सुनते मेरे को लगता है आदत पड़ गई है सबको। 1 घंटा ये सुनना ही है, सुबह को भी सुनना ही है, शाम को भी सुनना ही है। 3 टाइम की नमाज इनको पढ़नी है। मुसलमान 5 टाइम की पढ़ते हैं, ये 3 टाइम की पढ़ते हैं। लेकिन पंचों की आज्ञा सिर मथे, नाला उथे दा उथे। हमको वही करना है, खाना वही खाना है, विचार वही करने हैं, देहाध्यास छोड़ना नहीं है, चलनी मन की है, काम अपने मन के अनुसार ही करना है। आप भले बोलते रहो, भले ऐसे ही बोलता रहता है। गुरु के वचन की कोई वैल्यू नहीं है। भले गुरु के वचन को लात लगाओ, मुख को लात लगाओ, और बाकी खिला के हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हार फूल चढ़ा के हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो खाना तुम्हारे शरीर को उचित नहीं है क्यों खाते? क्योंकि जीभ का कंट्रोल नहीं है। और लिखा है गीता में, भगवान ने बोला जिसको जीभ की इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है उसको ब्रह्मचर्य में वो कभी रह ही नहीं सकता। ना उसको वाणी का संयम होगा, ना उसको खाने पीने का संयम होगा। और जिसके जीवन में संयम नहीं है, नियम भी नहीं आएगा, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? खाली ज्ञान सुन लेने से, लेक्चर दे देने से, हर शहर में जाके सुनाने से तुम गुरु बन गए क्या? ज्ञानी हो गए? ये भक्ति हो गई, ये प्यार हो गया। भक्ति क्या होती है, प्यार क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, मर मिटना क्या होता है गुरु के वचन पर, वो बात नहीं समझ में आएगी किसी को। बाकी आप कुछ भी बोलो, हमको तो अपने हिसाब से ही चलना है। जब अपने हिसाब से चलना है तो व्यर्थ में क्यों बेचारे घर वालों का भी टाइम लेके आते हो, अपना बिजनेस भी छोड़ के आते हो और अपना समय भी गंवाते। अगर नहीं चलना है तो फिर तो अपना समय ही गंवाना है ना। केवल भीड़ थोड़ी एकत्रित करनी है। अगर हमें भीड़ एकत्रित करनी होती तो अब इससे पहले बहुत ज्यादा भीड़ हमारे पास हो जाती। और अभी भी हम दूसरे शहरों में जाने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है हर शहर में। और मुझे मालूम है जहाँ पर भीड़ है वहाँ जब इतने थोड़े लोगों में भी तुम लोगों को हमको दिखाई देता है कि वो कहते हैं हम अपने मन से ही चलेंगे, तो भीड़ में फिर क्या करेंगे? लोग बड़े खुश होते हैं, फलाने के पास अब भीड़ बढ़ने लगी, इधर भी भीड़ बढ़ने लगी, उधर भी भीड़ बढ़ने लगी। तो क्या भीड़ में ज्ञान होता है क्या? भीड़ तो पिक्चर हॉल में भी होती है, भीड़ तो मेले में भी होती है। अभी इतना उत्सव लगा था, महोत्सव, इतनी भीड़ वहां जा रही थी। रास्ते में जाओ तो ट्रैफिक जाम मिलता है, वहां भी भीड़ होती है। तो क्या भीड़ वालों में ज्ञान होता है? अर्जुन और कृष्ण भीड़ में ज्ञान सुना, दोनों अकेले बैठे, अपने भाव का, अपने अज्ञान का, ज्ञान का लेन देन किया। तुम लेन देन करते नहीं है, तुम सोचते हम चले तो अपनी मर्जी से, बाकी सुननी सबकी चाहिए, ज्ञान सबका सुनना चाहिए और ज्ञान भी हाईएस्ट सुनना चाहिए। गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो, क्या होगा? बड़े से बड़े शास्त्र पढ़ लो, कठिन कठिन शब्द याद कर लो, संस्कृत याद कर लो। जिसको संस्कृत आती है उसको ज्ञान हो गया। ऐसे तो फिर जिसको इंग्लिश आती है उसको ज्ञान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है, किसको संस्कृत आती है, किसको बंगाली आती है, किसको गुजराती आती है। भाषा से ज्ञान हो जाता है। किसी का किसी लैंग्वेज पर कमांड है, किसी का किसी पर है। कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है, कोई भाषण बहुत अच्छा देता है। दादा ने बोला लेक्चरार की जो कुर्सी होती है तो रॉकिंग चेयर है। हम बोलते थे रॉकिंग चेयर क्यों बोलते? बोला लीड्स नोवेयर, वो तुमको कहीं भी पहुंचाएगी नहीं, वो खाली वहीं का वहीं घूमती रहती है। डॉक्टर बैठता है उस पर,
क्योंकि उसके पेशेंट कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते, तो उसकी कुर्सी घूमती है, इधर से भी घूमती है उधर भी घूमती है। वो कभी उधर मोड़ लेता है तो इधर देख लेता है, उधर मोड़ता है उधर देख लेता है। पर वो कुर्सी जो है वो उसमें पहिए है, लेकिन वो कहीं ले थोड़ी जाती, खाली उधर का उधर मुड़ती रहती है। तो लेक्चरार भी जो है वो बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, वाणी बहुत अच्छी बोलते हैं, दृष्टांत बहुत अच्छे बताते हैं, प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा देते हैं, शब्द बहुत अच्छे प्रयोग में ले आते हैं। बहुत भीड़ जाती है, बहुत भीड़ जाती है। तो भीड़ में से आप सम्मान कितने बने? जय कृष्णा मूर्ति ने बोला एक दिन मैं रोया बैठ के। क्यों रो रहे हो? बोला मैंने बहुत सत्संग किया, बहुत लेक्चर किया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने सिर्फ पत्तों को पानी दिया। जैसे पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा भरा नहीं होएगा, जड़ को पानी देना बहुत जरूरी है। तुम अपनी जड़ को कितना पानी देते हैं? जब तक तुम्हारी जड़ में पानी नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं जाएगा, तुम खाली पत्तों को पानी देगा। खुश होते हैं, आज हमारे सत्संग में बहुत भीड़ आई है, तो उनको दक्षिणा ज्यादा मिलती है। जितनी ज्यादा भीड़ जाएगी उसको दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। इधर तो किसी को दक्षिणा का लोभ है नहीं कि बहुत ज्यादा दक्षिणा तुम यहाँ पर रख के जाओ। क्या करनी है दक्षिणा और दान? जब सारी माया इधर छूट जाएगी, शरीर भी इधर छूट जाएगा, तो तुम्हारी दक्षिणा और माया भी यही रह जाएगी। तुम्हारे महल, तुम्हारी अटारियां सब इधर रह जाएगी। सबको शौक लगता है हम गुरु बन जाएं, हम सत्संग करें, हम इधर जाएं हम सत्संग करें, हम उधर जाएं हम सत्संग करें। सबको सत्संग बढ़ाना है। इधर भी लेक्चरार बन जाएं, उधर भी लेक्चरार बन जाएं। बन जाओ लेक्चरार। गुरु ने पूछा क्या बनना है, गुरु बनना है कि शिष्य बनना है? कहता गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला गुरु बनने के लिए तो तुमको बस थोड़ा सा सत्संग सुनना पड़ेगा, 2-4 कैसेट रख लेना, वाणियां रख लेना, पढ़ के सुना देना, या तो थोड़ा लेक्चर देना आ जाए तुमको, अच्छी वाणी बोलना आ जाएगी तो तुम गुरु बन जाओगे। गुरु बनने में क्या देर लगती है? भजन का सुर अच्छा होना चाहिए, भजन अच्छा गा लो, गीत गला अच्छा हो तुम्हारा, तो लोग तेरे ऊपर आशिक हो जाएंगे। बोला शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला शिष्य बनने के लिए तो मिटना पड़ेगा, अहंकार गंवाना पड़ेगा, सेवा में रहना पड़ेगा, सबकी सेवा करनी पड़ेगी, सबके हित के लिए जीना पड़ेगा। कहता है इतना काम करना पड़ेगा। बोला हाँ इतना काम करना पड़ेगा। तो कहता है फिर तो आसान काम है, मेरे को गुरु ही बना दो। बेकार बैठ के शिष्य बनूं, बर्तन मांजूं, कपड़ा धोऊं, सेवा करूं, मेहनत करूं, तो मुझे गुरु ही बना दो। तो गुरु ने ऐसी जोर से लपड़ मारी, बोला भाग यहां से तू। जब तक तू शिष्य सच्चा नहीं बनेगा तब तक तो गुरु भी नहीं बन सकता। और शिष्य सच्चा तभी बनेगा जब सिख सच्ची ले। खाली सिख बनने से कोई सिख नहीं हो जाता है, पर जो गुरु की शिक्षा पर चलेगा, सच्ची शिक्षा लेगा और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाएगा, भाव से सुने, भक्ति से सुने, प्रेम से सुने, अपने मन को मोड़े। जहां जहां मन को मोड़ना पड़ता है उधर मन को मोड़े। मन में वैर पड़ा है, क्रोध पड़ा है, अहंकार पड़ा है, द्वेष पड़ा है, बातें लग जाती है, शब्द लग जाते हैं। गुरु भी इज्जत मान करेगा तो अच्छा लगेगा, अगर 4 शब्द बोल देगा तो उस दिन शायद गुरु से भी मन आ जाएगा, भाग जाएंगे। हम तो आना ही नहीं चाहते, हम तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, हम क्या करें यहाँ रह करके, फलाना यहाँ ऐसे बोलता है,
आपके सामने तो लोग अच्छे बैठते हैं, बाहर जाके पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कर्म नहीं बनाते हैं बैठ के। हम भी सोचते हैं इससे तो नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ बैठ करके अगर कर्म ही बनाने हैं तो इससे अच्छा तो अपने घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। एक बाप के साथ बेटा गया, दूसरे शहर में जा रहे थे, बीच में धर्मशाला आई तो वहां रुक गए। तो मुसलमान थे। बेटे ने बोला, पिताजी सब तो लोग बड़े अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं मुसलमानों में। तो सुबह हुआ तो दोनों बाप बेटा बैठे नमाज पढ़ने। वहां पर कुछ लोग सो रहे थे। तो बेटे ने कहा, पिताजी हम लोग देखो कितने अच्छे हैं, हम तो जग गए, हम बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी लोग देखो सो रहे, तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे। बाप ने कहा, बेटा तू भी सोया रहता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जागने के बाद अगर तूने दूसरों के कर्म देखे तो इससे कम से कम सोते में किसी के कर्म तो न देखते। तो तुम भी जागृत होते हो। एक जागना, एक अवेयरनेस, जागृत होना, दोनों में बड़ा फर्क है। नींद से उठ जाग बंदे, तो तुम समझते हैं जो सुबह तुम 6 बजे उठ जाते हैं तो तुम नींद से जग गए। ये नींद से जागना थोड़ी है। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है, जागृति है। तुम कोई कर्म करते हैं, तुम राइट करते हैं, रॉन्ग करते हैं, क्या समझ के करते हैं, सारे दिन में तुम्हारा दिमाग कहाँ जाता है? दूसरे के गुण अवगुण में जाता है, दूसरे के कर्म में जाता है, दूसरे की बातों में जाता है, या तुम अपने स्वरूप में रहते? अपने आप से पूछ के देखो, तुम्हारा मन कहाँ भटकता है, क्या सोचता है, क्या विचार चलते? किसी से भी मिले तो उससे कुछ सीखे या मन में संशय लेके आए उससे? किसी से भी तुम्हारा मिलना हो तो या तो किसी का संशय निवृत्त करो, या तो उससे कुछ गुण उठा के आओ। बातचीत तब करो जब किसी को अपने से श्रेष्ठ समझो तो उससे सीखो, और या अपने को श्रेष्ठ समझो तो किसी को सिखाओ। बाकी ऐसे ही किसी से बोलना, ऐसे ही किसी के साथ बैठना, उससे क्या फायदा? किसी से भी बैठते हो तो अपने आप से सवाल करो कि तुम उससे सीखने बैठे हो या सिखाने बैठे हो। अगर सीखने बैठे हो तो नेचुरली उसको तुम अपने से श्रेष्ठ मानोगे, तब सीख पाओगे। और सिखाने बैठे हो तो फिर अपने को श्रेष्ठ समझते हो। बात तो तब होती है या सीखो या सिखाओ, वरना क्या बात करते हो आपस में? किसी के भी नाम रूप की बात करते हो, किसी के विषय में बात करते हो, क्यों करते हो? कोई तुमसे पूछता? किसी को घर की बातें बताते हो, किसी को बहुओं की बात बताते हो, किसी को बेटों की बात बताते हो, किसी को गुरुओं की बात बताते हो, फलाना गुरु ऐसे है, फलाना गुरु ऐसे। उनसे भी तैराकी, कोई पहुंचा हुआ है, कोई नहीं पहुंचा हुआ है, कोई सिद्ध है, कोई नहीं सिद्ध है, कोई बहुत बड़ा महात्मा है, कोई कम महात्मा है, कोई बहुत अच्छा बोलता है टीवी पे, कोई अच्छा नहीं बोलता है। ये भी चर्चा क्यों करते है तुम? इन सब चर्चाओं से क्या तेरे कर्म नहीं बन रहे? ये भी तो पाखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जिन जग जागाती लूटा, सारा जगत इसी में तो लुट गया। ये सब कर्म धर्म, इसकी बात उसकी बात, सब पाखंड ही तो है। तुम अंदर बाहर सच्चे कहाँ है? सच्चाई तो अंदर बाहर की चाहिए। ज्ञान मतलब मन साचा मुख साचा सोए। मन में आत्मा की बात है, सच है, तो मुख से भी आत्मा की बात करो। मन साचा मुख साचा, 2 और 2 4 सच नहीं है, लेकिन साचा मतलब सच को जानना तुमने। तुम यहां आते किस लिए? कहते हो भजन में सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, तो मिला सच? फिर मिला तो तुम उस सच में रहते हो? दिन भर में सच की बात करते हो कि झूठ की बात करते हो?
ये जग झूठे की कोठरी, झूठे का विश्वास, झूठ का वास है, झूठे की कोठरी में बैठे हो, असत्य बातें करते हो, असत्य शरीर में रहते हो, इसीलिए असत्य बात करते हो। किसी के भी शरीर की बात करते हो, नाम रूप की बात करते हो, तो वो असत्य है या सत्य है? शरीर तो सबका असत्य है, चाहे रामचंद्र का हो, चाहे कृष्ण का हो, किसी का भी शरीर हो, किसी के भी शरीर के विषय में अगर तुम बात करते हो, कोई बीमार है, कोई ठीक है, कोई मर रहा है या जी रहा है, ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो देह की बात कर रहे हो। तो जब शरीर ही मिथ्या है, झूठ है, तो शरीर की बात करना क्या सच है? तो दिन भर में तुम शरीर की बात करते हो कि आत्मा की बात करते हो? किसी के भी शरीर की बात क्यों? हम गुरु की महिमा, क्या महिमा कर रहे हो? गुरु की महिमा तो एक ही है कि वो आत्मा है। गुरु की महिमा में कोई तुमको प्रायवाची शब्द यूज करने, क्या क्या बोलना है गुरु के लिए? गुरु की महिमा में क्या कहना है तुमको? उसका फेस ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है, वो तो सब जानते हैं। वो तुम क्या महिमा करते, क्या बातें करते? रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक बातें करते। क्यों बातें करते? हम लोग आपस में बैठ के बातें करते, क्यों बातें करते हो? कौन सी बातें करते हो? किसके विषय में बात करते हो? कहां जागृति है तुम लोगों के अंदर? ये आत्म जागृति की बातें। आत्म जागृति वाला किसी के नाम रूप की बात करता है, किसके देह की बात करता है, किसी के विषय में बात करता है। चाहे तुम सत्संगी के विषय में करते हो, चाहे किसी के नाम रूप के विषय में करते हो, या कोई इस शहर में ये सत्संग करता है, उस शहर में वो सत्संग करता है, क्यों बातें करते हो? कंपैरिजन करते हो, बातें करते हो। इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? किसी कंपैरिजन में किसी को कम कहोगे, किसी को ज्यादा कहोगे, किसी को अच्छा कहोगे, किसी को बुरा कहोगे। मुंह से नहीं कहोगे तो मन में धारणा रखोगे। तो धारणा भी क्यों रखते हो किसी के लिए? कोई कैसा भी है, तुमको उनसे क्या चाहिए? तुम्हारा मतलब किस किस से है दुनिया में? गुरु से मतलब है, या किसी और से भी तुम्हारा मतलब है, या जिज्ञासुओं से भी मतलब है? किसी के नाम रूप से तुम्हारा कोई वास्ता है? किसी का कष्ट हर सकते हो? या तो कोई तेरा शिष्य है, सीख रहा है तुमसे, उससे बात करो, या तो अपने गुरु से बात करो। तीसरे किसी से बात करने का मतलब क्या है तुम्हारा? जिज्ञासु भी आपस में क्या बातें करते हो? किस विषय में बात करते हो? मार्केट के विषय में बात करते हो, सब्जी के विषय में बात करते हो, बिजनेस के विषय में बात करते हो, दुनियादारी के लिए बात करते हो, शादी ब्याह की बातें करते हो, किसी से संबंध कराने की बातें क्यों करते हो? हम पूछ रहे हैं तुमसे, तुम्हारा क्या लेना देना इन सब बातों से? कबीर ने बोला, कुछ लेना न देना मगन रहना। तुम्हारा किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी नाम रूप से, किसी विषय से क्या वास्ता है? क्या देखते हो तुम दृश्यमान जगत को? हमने बोला दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, तो एक देखा तुमने, उस दिन बात तो सबको अच्छी लगी। तो ये जगत जो है दृश्यमान, ये तुमने ब्रह्म करके देखा। दृष्टा तो ब्रह्म है, तुमने ब्रह्म रूप देखा किसी को? और अगर ब्रह्म रूप देखा तो ब्रह्म की क्या बात करोगे? ब्रह्म में तो मौन है, ब्रह्म में तो कोई बात नहीं होती। ब्रह्म किसकी बात करे? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा गाता है, कोई बुरा गाता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है। दिन भर पचड़े में पड़े हो तुम नाम रूप के, चाहे संबंधियों के, चाहे सत्संगियों के, चाहे अड़ोसी पड़ोसी के, किसी के भी विषय में हम तुमसे पूछते हैं कि तुम क्यों बातें करते हो? तुम्हारे होठों को चुप क्यों नहीं आती है? साधु चुप का है संसारा, धरती भी चुप है, पवन भी चुप है जल परिवार, सारी प्रकृति चुपचाप सेवा कर रही है, बारिश चुपचाप बरस रही है, हवा चुपचाप चल रही है, सूर्य चुपचाप उदय हो रहा है, पेड़ चुपचाप तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तुम चुपचाप कर्म नहीं कर सकते? तुम जो करेंगे वो भी गाएंगे, मैंने इतने फुलके पकाए,
मैंने इतनी सब्जी बनाई, मैंने इतना खाना बनाया, ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये बर्तन मांजता है, ये नहीं मांजता है, ये झाड़ू लगाता है, ये नहीं करता है, ये करे, फिर किसी पर ऑर्डर चलाना, किसी पे कुछ करना। क्या करते हो सारा दिन? परपंच। ये सब तो परपंच रूपी जाल हो गया। ब्रह्म ज्ञान के सिवाय जो कुछ करते हो या बोलते हो, अपना आप देख के करते हो सेवा? सब में अपना आप देखते हो, जानते हो अपना आप? सब में ब्रह्म स्वरूप देखा तुमने? क्या देखा? जब नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, तो नाम रूप क्यों देखते हो तुम? जो नाशवान चीज है उसी पर नजर है तुम्हारी। समाधि लगे तो कैसे लगे तुम्हारे? ज्ञान लगेगा तो कैसे लगेगा? दादा ने बोला मैंने कभी अज्ञानी देख के ज्ञान नहीं दिया। तुम क्या देख के ज्ञान देते हो? तुम अज्ञानी देखते हो कि ज्ञानी देखते हो किसी को? ब्रह्मज्ञानी करके बात करते हो किसी से? पहले देखो किसी को ब्रह्म करके। ब्रह्म की बात समझ में आती है तुमको? भगवान देखना आता है? सी गॉड एवरीवेयर, दादा ने तुमको पहले दिन बोला। जहां तहां भगवान देखो। एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। जहां तहां परमात्मा है। तो देखा तुमने जहां तहां परमात्मा? एवरीवेयर इज गॉड देखा? भाव बहुत अच्छे अच्छे आते, भाव को कार्यान्वित किया तुमने? फिर कार्यान्वित किया, उसको भी बुद्धि सहित करो, अच्छी तरह से समझ के करो। नहीं, वो तो मैं भूल गया उस टाइम। आपने कहा था करना, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी किया नहीं, अभी नहीं, अभी कर देते हैं। भाव को कार्य में कब परिणित करते हो? आया अच्छा भाव, तुमने उसको कार्यान्वित किया? भाव और कार्य को एक किया तुमने? नहीं करते हो। कई अच्छे अच्छे भाव आते हैं, चले जाते हैं तुम्हारे अंदर से। किसी को सुख पहुंचाया कि दुख पहुंचाया? कैसा शब्द बोला उसके साथ? वाणी ऐसी बोली है जो मन का आपा खोए। अहंकार गंवा के बात किया कि अहंकार से मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मेरे लिए इसने ऐसे कहा, मेरे लिए उसने ऐसे कहा। मैं कौन सी मैं करते हो? तुम्हारी शुद्ध में है कि अशुद्ध में है? ज्ञानी तो अशुद्ध में नहीं करता। जीभ से तुम्हारी मैं निकलती है। रामकृष्ण परमहंस ने बोला जब देह की मैं करो तो अपनी जीभ को काट डालो दांतों से। तुम देह की मैं करते हो कि आत्मा की मैं करते हो? कोई देह के विषय में तुमसे बात करे, किसी के भी देह के विषय में, तुम्हारी मम्मी कैसे है, तुम्हारा पापा कैसे है, तुम्हारा पति कैसे है, तुम्हारी बहन कैसे है, तुम्हारा भाई कैसे है, बोलो आत्मा की बात करो। जवाब दो उसको। तुम हाँ मेरा भाई ना ठीक नहीं है, मेरी माँ ना ऐसे है, वो ना शायद बीमार है, वो शायद हॉस्पिटल में। कितनी देर बैठ के फिर उसके देह की बात की? क्यों करते हो किसी के देह की बात? मैं उसको देखने गई। क्या देखने गई? जी रही है कि मर रही है ये देखने गई। हॉस्पिटल में गई उसको देखने। तुम डॉक्टर है, देखने गई उसको। क्या देखाई? थोड़ी ठीक है, थोड़ी बीमार है, थोड़ा उसका बुखार कम हुआ है। क्या देखने जाते हो तुम? तुमने उसको भी देह करके देखा, ब्रह्म करके तो नहीं देखा। मैं फलानी सत्संगी को देखने गई, बड़ी अच्छी बन के आई तुम कि मैं देखा। फिर वो जब किसी को मिलेगी ना, वो देखने आई थी, वो बड़ी अच्छी है, फिर मेरे से पूछ के गई, फिर खाना दे गई, फिर सूप दे गई, फिर ये दे गई। वो नहीं आई पूछने, वो अच्छी नहीं है। उसको तो टाइम ही नहीं है, वो तो प्यार ही नहीं करती है किसी को। तो तुम अच्छी बनने के लिए गई ना वहां गई, पर तुम्हारा इंटेंशन क्या था जाने का? मैं उसकी शादी पर गई क्योंकि वो फिर बुरा मान जाती ना, तो तुम अच्छा अपने को दिखाने गई कि तुम बड़ी अच्छी हो, नहीं तो बुरा मानेगी वो, उसको तुम बुरी लगोगी।
कहीं भी जाते हो, कोई भी स्टेप उठाते हो तो अपने से पूछते हो किस लिए, कौन लगता है वो तेरा? क्या उसकी सेवा के लिए गए, रात रहने गए, उसकी मदद करने गए, उसके संबंधियों को रेस्ट मिले, आज की रात मैं वहां रहूंगा, मैं जागूंगा उसके लिए? नहीं, देख के चले आए और उसको परेशानी हुई, तुम्हें चाय नाश्ता पूछा, उसने बिस्किट पूछा, बाजार से कॉफी मंगा के तुमको पिलाई, तो तुम सिरदर्द बन के गए उसके लिए? तो जितने देखने वाले आते हैं थोड़ी दवा बता जाएंगे, उल्टी सीधी डॉक्टर बन के जाएंगे। हम पूछने गए थे उसको, वो ना हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं देखने गया था उसको। तुम कौन थे जो देखने गए? डॉक्टर। हमदर्दी करने गए थे। हमदर्द दवाखाना है क्या तेरे पास? हमदर्दी करने गए थे। उसको हमदर्दी दी या रुला के आए? और अरे तेरा चेहरा तो पीला पड़ गया है, तू तो बीमार लग रही है। अच्छा कैंसर बताइए? ओहो, फिर तो कोई बचता ही नहीं है, वो तो बेचारा पहले ही मर जाएगा तुमसे। इनकरेजिंग वर्ड्स तो आए नहीं तुमको बोलने, और उसको डिस्करेज कराए और उसको इन्फीरियर कराए। खुद को तो करते ही हो इन्फीरियर। थोड़ी बीमारी पता लगे, हाय अब मैं मर जाऊंगा, अब बड़ा दर्द है, अभी सिर में दर्द है, अभी पेट में दर्द है, अभी इधर दर्द है, अभी उधर दर्द। अपनी भी देह नहीं भूलती तो दूसरे की देह कहां से भूलेगी? जब तक तुम अपने को देह मानते हो, दूसरे को आत्मा देख सकते हो। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्माकार दृष्टि होएगी तभी तो आत्मा देखोगे। जीव कभी किसी को ब्रह्म करके देखेगा? जब तुम्हारे अंदर से जीव भाव अपना नहीं निकला तो तुम किसी को ब्रह्म करके देखोगे? तुम गुरु को भी भगवान नहीं देखते हो, गुरु को भी नाम रूप देखते हो, इसीलिए 100 कर्म भी बनाते हो बैठे बैठे। और कर्मों का खाता तुम्हें इस जन्म में बंद करना है या बनाना है अभी? और किस लिए आए हो? अभी कर्मों का खाता तुमको खत्म करना है या अभी और क्रिएट करने हैं कर्म तुमको? इस मनुष्य जन्म में तुम्हें मुक्त होना है या अभी नया जन्म और चाहिए तुम्हें? 100 जन्म और चाहिए तुम्हें कार्य करना है? इसीलिए हम आपका कार्य, हमारा कोई कार्य ही नहीं है, हम ही नहीं करते तो हम तुम्हें कौन सा कार्य बताएं? अरे इतने दिन मिला नहीं, आपके कार्य में बिजी थे, मेरा कौन सा कार्य कर रहे हो? मुझे कोई नौकरी करके कमा के दे जा? आपके कार्य में बिजी है ना, कार्य बहुत बढ़ गया है, इसीलिए आपसे भी नहीं मिल पाते। प्रेम ही नहीं है फिर तो। गुरु के लिए ही वक्त नहीं है तो तुम कम भक्त है कि तुम बड़ा गुरु का भक्त है? कार्य में बिजी हो गया इसीलिए वक्त ही नहीं। एक दिन आके वो माई बहुत महिमा गा के गई, बहुत महिमा, बहुत। अरे गुरु जी कितना आपके लिए प्रेम है उसको, कितना आपको चाहती है। अच्छा, उसके बाद आज दिन तक आई, 10 महीने हो गए, फिर गायब। ये प्रेम होता है क्या? प्रेम तो होता है कि घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता, एक घड़ी ना मिले तो कलयुग हो जाए। चाहे गाली मिले, उसको कुत्ते को हकल के निकाल दो, देखो दरवाजे पर बैठा रहेगा। अपमान करो उसका, उसको डांट दो, भगा दो, लाठी लगा दो, फिर भी देखो बैठा रहेगा। करके देखो तुम उसको, तुमसे तो अच्छा है वो। अपने वालों को भी प्यार करता है, घर का बच्चा होएगा उसको भी प्यार करेगा, बड़ा होएगा उसको भी प्यार करेगा, बुजुर्ग होएगा उसको भी। तुम तो किसी को करेंगे, किसी को नहीं करेंगे। घर में भी किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, किसी को अधिक प्यार करेंगे, किसी को कम प्यार करेंगे। वो बेचारा सबको करता है। बाहर वालों को तो भले भौंकता है, तुम बाहर वालों को चाय पानी पिलाए, आइए आइए चाय पीजिए, बाहर वालों को पूछोगे? अपने वालों से वैर रखोगे? देवर से नहीं बोलती हूँ, देवरानी से नहीं बोलती हूँ, बहन से नहीं बोलती हूँ, नंद से नहीं बोलती हूँ। वो तो बेचारा एक बार पहचान लेगा ना किसी को, तुम कहोगे नहीं नहीं ये अपना है बेटा, कुत्ते को भी बोलो वो समझ जाता है, दूसरी बार नहीं भौंकता है। पहचान गया भाई ये मेहमान बन के आया, ये यहीं रहेगा।
तुम तो सबसे भौंकते हो। तुम्हारे मन में द्वेष होएगा, सबके लिए बोलते रहोगे। प्यार है सबके लिए, प्यार बहने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए प्रेम बहे तुम्हारे अंदर। माया को नो कर सको, हम देखें। लिहाज है, डर है, क्या कहेंगे लोग, जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, सब काम दुनिया में जरूरी है। और जरूरी काम सबसे बुढ़ापे के लिए रख देना। सत्संग सबसे जरूरी है, लेकिन उसको सबसे बुढ़ापे में रखा है। जब 80 साल के होंगे तब आएंगे सत्संग। तब तक कमर भी झुक जाएगी, कमानी बन जाएगी तुम्हारी। तो बुढ़िया सड़क पे घूम रही थी डंडा लेके हाथ में, ऐसा टेढ़ी। बच्चों ने बोला शायद कुछ ढूंढ रही है। अम्मा क्या ढूंढ रही? बोला बेटा जवानी ढूंढ रही हूं, और क्या ढूंढ रही। चली गई जवानी, कमर ही टेढ़ी कर गई पूरी। सड़क पर मिलेगी उसको जवानी। तुम लोग भी जवानी ढूंढते रहना, ऐसा हो जाएगी कमर। दुनिया के फर्ज धर्म करते करते, काम करते करते, ये पूरा कर दे, ये पूरा कर दे, मेरे बिना घर गंदा पड़ा है, मेरे तो तू मरने के बाद भी देखने आना तेरे बाद घर कैसा पड़ा रहेगा। जिन भूत बन के उस घर में घूमती रहना। मेरे बिना देखो चादर ठीक नहीं है, मेरे बिना देखो तकिया मैला कर दिया, तेल लगा दिया, तकिए के अंदर घुस गया तेल। यही देखती है माइयां घर में, और क्या देखती है सारा दिन। डांट डपट इसी पर करती है। देखो बर्तन में चिकनाई लगी पड़ी है, देखो अरे लगी पड़ी है तो तू धो ले। सारा दिन टोका टाकी, झगड़ा, लड़ाई, वैर, विरोध, क्रोध, नौकरों पर, माइयों पर, घर में जो रह रहा होगा उसके ऊपर। कौन सा ऐसा घर है जिसमें क्रोध नहीं है? हमको बता दो जरा, जिसमें बकबक ना करते हो तुम लोग। एक दिन जाता है तुम लोग का क्रोध और वैर के सिवा? राग और वैर निकला तुम्हारा अंदर से? वैराग कैसे होगा? न किसी से वैर रहे, न किसी से राग रहे। या तो राग में जी रहे हो, या तो वैर में जी रहे हो। वैराग तो है नहीं तुम। सब पसंद है। जरा सा बेटे को बुखार होएगा तो मन चलना शुरू हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी। तो डेंगू तो नहीं आ गया, फलाना तो नहीं हो रहा है, स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया, मर तो नहीं जाएगा। आजकल तो एक छींक आना बड़ी मुश्किल हो गई। एकदम डॉक्टर को दिखाओ भाई, छींक वाला बुखार जो होता है ना, स्वाइन फ्लू है, जल्दी टेस्ट कराओ, जल्दी टेस्ट कराओ। इतना भय है, मर न जाए, मर न जाए। अपने खून से बनाया है तुमने, खून से बचा भी लेना, दे देना अपने सारा शरीर का खून निकाल के, खून कम हो जाता है उसमें। दे दोगे अपना? कहोगे फिर मैं मर जाऊंगा। अगर मैंने अपना खून दे दिया तो फिर तो मैं ही मर जाऊंगा। कहां दे पाओगे? क्या दे सकते हो किसी को? हम देते हैं तो तेरा कुछ नहीं जो दोगे। क्या क्या ले आए थे गठड़ी बना के? जब पैदा हुए तो क्या क्या था तुम्हारे पास? अब ये भी मेरा है, अब ये भी मेरा है, अब ये भी मेरा है। हम देते हैं, तन मन धन हम गुरु को देते हैं। तेरा है जो तू देता है। हमने ये दिया, हमने ये दिया, हम ये लाए, हम वो लाए। तो तुम्हारा चाहिए किसको? जो लाना है अहंकार, वो तो लाते नहीं हो। जिसको खत्म करना है, जिसको मरवाना है, उसको तो छुपा के रखा है अपने पास। अहंकारियां निंदका पीटते। अहंकारी व्यक्ति ही मारा जाएगा एक दिन। कितना अहंकार है। मत कर तू अभिमान नड़े बंदे, झूठी तेरी शान। शान में घूमते हो सब। शान तो गई नहीं, ईगो तो झुका नहीं। सत्संग बहुत कर लिया, बहुतों को सुना दिया, कोई फायदा ही नहीं होगा। दूसरों को भी सुनाया हुआ काम थोड़ी आएगा उनको। अगर तेरा जीवन नहीं बना हुआ होगा तो उनका भी नहीं बनेगा। जब संत ने खुद गुड़ खाना छोड़ा, तभी अगले ने भी छोड़ा।
जब तक खुद गुड़ खा रहा था तो बच्चा कैसे छोड़ देता गुड़ खाना? तुम निर्विकारी न हुए, दूसरा कैसे निर्विकारी हो? तुमको गुरु भक्ति नहीं है, दूसरे के अंदर गुरु भक्ति आ जाएगी। तुमको गुरु से आशिकी नहीं है, उनको आशिकी हो जाएगी। हाँ, मेरे से आशिकी करो, बाकी मेरी गुरु से कोई आशिकी नहीं। एक बात सुन के मन आ जाएगा तुमको, बैठ जाओगे घर। मेरे लिए ऐसे बोला, अच्छा अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। क्या सुन सकते हो? देहाध्यास पर तो चोट लगती है, टिंचर आयोडीन लग रही है, जख्म है तो टिंचर लगती है। जब तक जख्म अंदर पड़ा है तो लगता है ना सब। जब तुमको लगता है तो तुम्हारे से सुनने वालों को नहीं लगेगा। अपना जीवन कितना बनाया? मंदिर जाने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला है? फेर फेर माला के मण के अपना भी मन बदला है। यहां माला के मण के तो नहीं फेरते हो, पर सत्संग के फेरे तो लगाते हो। इतने सत्संग के फेरे लगाने के बाद भी अपना मन फेरा? मन में कितनी चेंज आई तुम्हारे? अगर मन में छल पड़ा है, कपट पड़ा है, द्वेष पड़ा है, द्वेष पड़ा है, इज्जत मान अहंकार सब पड़ा है, बाकी सत्संग तुम बहुत अच्छा करते हो, वाणी बहुत अच्छी बोलते हो। वाणी तो बहुतों को अच्छी आती है बोलना, हम तो सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वाणी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन क्या है? हम लोग को तो दादाजी एक एक जगह लेके चला हरिद्वार में, चलो पूछो देखो। ये संत बैठे हैं गुफाओं के अंदर, कितने कितने साल गुफाओं में रहे, तो भी बेचारे बोलते थे हमारा अहंकार नहीं जाता। ये अहंकार बड़ा जबरदस्त है। एक अहंकार जाएगा, बिल्ली का अहंकार जाएगा तो उठ का आ जाएगा। बिल्ली मर गई तो उसको तो फेंकना आसान है, उसको तीर्थ में चला गया फेंकने, भाई बिल्ली मरना पाप है। जब तुम लोगों से कोई भूल हो जाती, कहते हो मैंने कोई किसी की बिल्ली मारी है, तो बिल्ली मारना पाप होता है ना। तो बिल्ली को तो छोड़ आया तीर्थ पे हरिद्वार में, घर में आया तो गेट बड़ा था, उसके अंदर ऊंट आ गया। ऊंट घास फूस खाने लगा, बीमार था, वहां मर गया। अब ऊंट को कैसे उठाए? बिल्ली को उठा के तीर्थ पर छोड़ना तो सरल है, पर ऊंट को उठा के तीर्थ तक जाएगा लेके? तो बिल्ली का अहंकार देह अध्यास तो फिर भी तेरा छूट जाता है। तो जो ज्ञानी का अहंकार आ गया तेरे को, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मेरे इतने सुनने, जितने सुनने वाले उतना अहंकार और बढ़ा, एक मात्रा और बढ़ गई उसकी। जितने शिष्य बढ़े उतनी मात्रा और बढ़ गई। अब 1008 सप्त श्री स्वामी फलाना आनंद, बोल जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, हारा वाले की जय, कारा वाले की जय। हम बोले हारा वाले और कारा वाले क्या बोलते हो तुम लोग? बोला इनके गले में बहुत हार पड़ते हैं रोज। मैंने कहा अब हार तो पता नहीं किसकी हार है, तेरी की उसकी, ये तो मालूम ही नहीं पड़ता है। हाथ डालने का क्या मतलब होता है? तुम उनके आगे हारे कि वो तुम्हारे आगे हार गए? हार डलवाने में भी हारे तुम, क्योंकि अहंकार बढ़ गया तेरा। तो हारा वाले की जय हुई तो और टिंड पे टोपी पड़ गई उसकी, और बढ़ गया। कारा वाले की जय, इनके आगे पीछे कारें घूमती। मैंने कहा वो तो पुलिस वाले के आगे पीछे भी घूमती है। चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा रहता है। एक माँ को ज्योतिषी ने बताया तेरे बेटे के आगे पीछे कारें घूमेगी। जब वो बड़ा हो गया तो बोला आगे पीछे कारें तो एक भी घर में कार नहीं है। थोड़े दिन के बाद उसको नौकरी मिली, चौराहे का पुलिस वाला बना। अब चौराहे के पुलिस वाले के आगे पीछे कारें घूम रही है कि नहीं? तो कारा वाले की जय, हारा वाले की जय, बोल जयकार, सब बोल जयकार। लंबे होके लेट जाते,
सतगुरु जी का हुक्म है गुरुमुख लेट जाओ, फिर सतगुरु जी का हुक्म है अब गुरुमुख उठो, फिर गुरुमुख उठेंगे, नहीं तो सब लंबे पड़े। हमने कहा एक मंदिर में गए, सारे के सारे लंबे पड़े, बेहोश हो गए, गिर गए, मर रहे हैं, क्या हुआ इनको? पता चला ये दंडवत कर रहे हैं, अपने आप से नहीं उठेंगे जब तक इनको ये फिर से नहीं कहा जाएगा सतगुरु जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, तब ये गुरुमुख उठेंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे। अब कहां से उठो? देह से उठो ये तो नहीं समझते, उठो तो जमीन से उठ के फिर खड़े हो, फिर घर गए, फिर घर वालों पर डंडा, मुआ खाना नहीं बना के रखा है, नौकर पर डंडा, बहू पर डंडा, ये चाय दी है, चाय गरम है, कोई देखो फीकी चाय दे दी, अकल तो चाय बनाने की नहीं। अरे माई सत्संग से होके आई है, क्रोध क्यों कर रही है? क्रोध करने से तो तुम्हारा धर्म खत्म हो गया। धर्म क्रोध कर हो तो विभंगा। अगर सत्संग के बाद जाके तुमने मैरी या नौकर पर गुस्सा किया या बहू पर, तो तेरा सत्संग गया। घर जाके 10 को समझाया, तुझे ये चलना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, तू बेवकूफ है, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को ये नहीं है, तो सत्संग सुना। माई सत्संग सुन के आई, पुण्य कमा के आई, क्या फायदा तुम्हारा सत्संग सुनने से? अगर घर में तुम्हारे चेंज नहीं आई, तुम्हारे जीवन में मौन नहीं आया, तुम्हारे विकार नहीं हटे, तो सत्संग सुनने का लाभ क्या है? नहीं फायदा जीने से, तुम्हारे जीने से ही कोई फायदा।